बारे में। रेबीज वायरस से होता है। अब वायरस कौन सा, वायरस के पैथोजन का नाम क्या होता है, कौन सा वायरस है जो रेबीज करता है, तो बच्चों वो करता है रेब्डो वायरस। रेबीज करने वाले वायरस को हम रेब्डो वायरस कहते हैं। अब ये वायरस किस में रहता है, तो बच्चों ये कुत्ते में रहता है, बिल्ली में रहता है, बंदर में रहता है। तो ये तीनों इसके वाहक बन जाएंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया वेक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर वायरस को कैरी करते हैं, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा कुत्तों के अंदर रहता है। डॉग ने काट लिया आपको तो रेबीज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मतलब ये नहीं है कि डॉग ने काटा है तो आपको रेबीज हो सकता है। बेटा आपका अगर कभी किसी बिल्ली ने आपको पंजा पंजा मार दिया, कैट ने, बिल्ली के नाखून लग गए, आपको बंदर के नाखून लग गए, है ना, तो अगर बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया और आपका बंदर हो गया, इनके नाखून लग जाए आपको, ये काट ले आपको, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से क्या लगवाना चाहिए, आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। और इसका जो वैक्सीन होता है उसका नाम ही होता है एंटी रेबीज वैक्सीन। 3 से 4 डोज लेनी पड़ती है बेटा रेबीज की, ऐसा नहीं है कि एक ही लगती है और आप ठीक हो जाओगे, नहीं, है ना। तो एंटी रेबीज वैक्सीन ये इसको 3 से 4 डोज लेनी पड़ती है आपको, तब जाकर ये इफेक्टिव होती है। अब अगर आपको कुत्ते ने काट लिया और आप बिल्कुल ऐसे ढीले हो गए हो, आपने मतलब सोचा कि ठीक है थोड़ा बहुत कुत्ते ने काटा है, थोड़ा सा कुत्ते के काटने नहीं, अगर कुत्ते के नाखून लग जाए, बिल्ली के नाखून लग जाए, बंदर के नाखून लग जाए, तब भी आपको क्या करना है, आपको रेबीज का वैक्सीन लगाना है। क्योंकि बेटा कुत्ते बिल्ली नाखून, इनके नाखून होते हैं ना, उसके अंदर भी ये वायरस रहते हैं, ये रेब्डो वायरस रहते हैं। अब आपको काट लिया इनमें से किसी भी जानवर ने, जैसे अभी पीछे देखो आजकल बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऐसे, मध्य प्रदेश में 9 साल की लड़की को कुत्ते काटने से मर गई। अभी कबड्डी का एक प्लेयर जो इतना ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा इंसान, दुनियादारी देखा इंसान, फिर भी उसने क्या किया, उसने एक छोटे से कुत्ते को कीड़ा फंसा था, उसको बाहर लिया, उसी कुत्ते ने उसको काट लिया था और उसने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया, उसकी डेथ हो गई। क्योंकि रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाने से आपको रेबीज हो जाता है। और जैसे ही रेबीज होता है इसके सिम्टम्स क्या हैं बेटा, ये जो वायरस है ना, ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। और आप खुद सोचिए अगर कोई वायरस आपके ब्रेन तक पहुंच गया तो भैया वो तो ले डूबेगा ना इंसान को, है ना, क्या वो तो ले डूबेगा। अब देखो क्या क्या होता है इसमें। पहली बात ये कैसे स्प्रेड होती है बीमारी, तो देखो आपको कुत्ते ने काटा, इस कुत्ते के अंदर रेबीज वाला वायरस था, रेबीज वाले वायरस का नाम क्या होता है, रेब्डो वायरस, ऐसे, और इसने आपको काट लिया तो आपकी बॉडी में आ गया, तो ऐसे फैलता है बेटा, ऐसे फैलता है। अब ये करता क्या है वो सुनो, ये करता क्या है, ये सीधा पहुंचता है आपके ब्रेन के पास। द वायरस देन ट्रेवल एट द नर्व्स, नर्व्स की सहायता से, जो हमारी नसें होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी सहायता से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है बच्चों। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो वायरस पहुंच जाता है वो कोई छोटा मोटा वायरस नहीं होता है, वो बहुत खतरनाक वायरस होता है। देखो इस फोटो में ब्रेन इन्फ्लेमेशन, दिमाग में पहुंच के दिमाग की बुखार कर देगा, इंसान पागल हो जाएगा, इंसान की हरकतें कुत्ते जैसी होने लग जाएंगी। अभी वो कबड्डी के प्लेयर थे, उनकी वीडियो देखी थी आपने कि उसके अंदर रेबीज वायरस आ गया, तो रेबीज वायरस क्या कर रहा था, उसके ब्रेन तक पहुंच गया, वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था, वो अपने आप को काट रहा था, आसपास के अपने घर के जितने भी मेंबर्स थे उनको काट रहा था वो। तो उनके घरवालों ने क्या किया, चारपाई के ऊपर से बांध दिया रस्से से। तो भाई करना पड़ता है, बोलते हैं ना पागल कुत्ते के काटने से ये पागल हो गया है। हाँ, अगर किसी कुत्ते में रेब्डो वायरस हुआ, उसने आपको काट लिया, तो आपकी हरकतें भी कुत्तों जैसी हो जाएंगी, क्योंकि वायरस करवाता है कुत्तों जैसी हरकतें। और इसमें सबसे ज्यादा ये जो वायरस है, देखो बुखार जुकाम खांसी तो वायरस तो होगा ही होगा, ये जो इसका लक्षण है ना बेटा, ये ब्रेन फीवर कर देगा, ये दिमाग की बुखार कर देगा, ये दिमाग में पहुंच जाएगा ये, और दिमाग में पहुंच के आपके दिमाग को खराब कर देगा, आप पागल हो जाओगे, आपकी हरकतें कुत्तों जैसी हो जाएंगी। फिर अगर आपके अंदर ये वायरस है,